Welcome to MK Academy. In this video we will discuss a very basic question, that is what is research. Research अगर वर्ड पे हम गौर करें तो ये एक कंपाउंड वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, री एंड सर्च. Re means doing again and again and search means to investigate or to look for. Re वर्ड हमें सजेस्ट कर रहा है कि रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, जबकि क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च मीन्स टू फाइंड, टू सर्च अ साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन. तो रिसर्च इज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन. क्योंकि रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका कोई ना कोई साइकिल है. तो आइए रिसर्च साइकिल पे बात करते हैं. रिसर्च साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है रिसर्च प्रॉब्लम. एक नॉवल रिसर्च, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे. जब भी हम अपने सब्जेक्ट में कोई एरिया चूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट का, उसको नैरो डाउन करते हुए हम एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं. फिर जो सेकेंड स्टेप है वो है डाटा एक्विजिशन, डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चनएयर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड देयर आर सो मैनी अदर वेज टू कलेक्ट डाटा. आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड स्टेप इज़ डाटा एनालिसिस. उसके बाद डाटा कलेक्शन को बाद डाटा एनालिसिस करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल, थ्रू मैथमेटिकल टूल्स हम डाटा को एनालाइज करते हैं. डाटा एनालिसिस के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है कंक्लूजन. जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेट किया होता है उसके हम रिजल्ट्स निकालते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो हम उसको कंक्लूजन में फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं. तो यहाँ तक हमारा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. लेकिन अभी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप बचा है, डेट इज़ कम्युनिकेशन. जब तक हम रिसर्च को कम्युनिकेट नहीं करते, दुनिया को बताते नहीं हैं कि हमने क्या काम किया है, तब तक रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक रिसर्च आपकी यूज़लेस है, जब तक आप उसको दुनिया को नहीं बताते. आम पब्लिक को जर्नल बताने के लिए हम वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी को अपनी रिसर्च कम्युनिकेट करने के लिए हम रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, रिसर्च कॉन्फ्रेंस पेपर्स लिखते हैं, ताकि वो उनको पढ़ सके और फर्दर उस पर काम कर सके. यहाँ तक हमारा एक रिसर्च साइकिल कंप्लीट हो जाता है. अब जब नेक्स्ट रिसर्च साइकिल स्टार्ट करना है तो आप देखिए, कोई भी जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई लिमिटेशंस, कोई ना कोई गैप्स होते हैं. तो हमने नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए लिमिटेशंस और गैप्स फाइंड आउट करने हैं अपनी ही रिसर्च के या किसी और की रिसर्च में से. हमने गैप्स फाइंड आउट करने हैं, लिमिटेशंस फाइंड करने हैं. तो इन लिमिटेशंस फाइंड करने के बाद हमारा एक नया रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है, जिसे हम मॉडिफाइड रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, और एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह रिसर्च साइकिल चलता रहता है. फिर आप जब भी हम एमएस या एमफिल की बात करते हैं तो एमफिल और एमएस में टिपिकली रिसर्च में हम एक साइकिल कवर करते हैं, जबकि पीएचडी में हम मल्टी साइकिल रिसर्च करते हैं, यानी कि 3 से 5 साइकिल्स पीएचडी की रिसर्च में होते हैं. ओके, आई थिंक आपको रिसर्च साइकिल समझ आ गई हो. फॉर्मली डेफिनेशन देखते हैं रिसर्च की. रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomena with which we are concerned or interesting. Research एक systematic process है. हम previous जो हमारा knowledge है उसको base बनाते हुए एक नया knowledge create करते हैं, जिसे research कहते हैं. Okay, if you have any query you can ask in the comment section below. Not forget to like, comment, share and subscribe our channel. Thank you.